सभी दर्शकों का स्वागत है इस हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो जितने भी हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो कि रिलेशन रखते हैं डबल ई ई सी और आयन के साथ में, वो हमारे प्राइम हम बोल सकते हैं रिलेटिव्स है। रिलेटिव्स इन द सेंस ऑफिशियल रिलेटिव्स। तो मैं मेरे प्यारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जो हमने सैटरडे को सैटरडे को जो हमने 5 न्यूमेरिकल्स डाले थे और वो सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल मशीन और जो टॉपिक था वो ट्रांसफार्मर था, यानी जो चैप्टर था वो ट्रांसफार्मर था। तो उसके ऊपर जो 5 न्यूमेरिकल्स डाले थे उसका सॉल्यूशन मैंने हमारे YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है। और अभी नेक्स्ट जो 5 हमारे न्यूमेरिकल्स है वो मैं कल 12 बजे तक डाल दूँगा। वो रेडी है, कल 12 बजे मैं उसको डालने वाला हूँ, सो दैट कि आप उसको परसों 12 बजे तक, यानी जो दोपहर के 12 बजे है उस टाइम तक आपको वो 5 न्यूमेरिकल्स का फाइनल आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपके नाम के साथ में मेंशन करना है, सो दैट कि मैं यहाँ पे हम चेकआउट कर पाए कि किसका सही है और किसका गलत है। सो ये हमारी जो स्कीम ऑफ स्टडी है, ये मुझे पता नहीं कितने लोगों को पसंद आएंगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये काफ़ी कॉन्वीनियंट और इफ़िशियंट स्कीम ऑफ स्टडी मुझे लग रही है। और देखते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस स्कीम ऑफ स्टडी को सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या फिर इसको डिनाई करते हैं। ये बेसिकली ये मैं बताना चाहूँगा कि आपका जजमेंट, आपका रिव्यू हमारे YouTube चैनल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो दैट कि अगर आपको वो चीज़ सही नहीं लग रही, इसका मतलब हमें उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक अच्छी बात यह है कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैं खुद स्टूडेंट रहते हुए आपका जो मैं ओपिनियन या फिर रिव्यू लेता हूँ तो वो मेरे लिए और बेनिफिशियल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपका रिव्यू और आपका ओपिनियन लेने में हरदम इंटरेस्टेड रहता हूँ। और कभी भी एक बात ध्यान में रखना, मोर देन वन इज़ ऑलवेज वी कैन से इफ़िशियंट। सो एक से ज़्यादा कभी भी इफ़िशियंट रहता है, ये प्रिंसिपल पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। अब देखिए, अगर हम एक पर्सन के लिए अगर सब्जी बनाएंगे तो वो सब्जी सच में कॉस्टली हो जाएंगी। अगर हम 10 लोगों के लिए सब्जी बनाएंगे तो वो सब्जी थोड़ा बहुत सस्ती भी हो जाएंगी। और इम्पोर्टेंट बात कि उसका जो टेस्ट है, उसका जो हम बोल सकते हैं, उसका जो सेंस, उसका जो हम बोल सकते हैं ओवरऑल एपिरियंस ये एक पर्सन के लिए बनाई गई सब्जी से कई टाइम अच्छा रहेगा। आप एक बात कॉमनली सुनते हैं कि शादी वाली जो भाजी रहती है, ठीक है, शादी वाली जो सब्जी रहती है, ठीक है, ये बात आउट ऑफ सिलेबस है मैं मानता हूँ, लेकिन ये काफ़ी सूट होता है हमारे सिचुएशन पे, इसीलिए मैं आपको देना चाहूँगा। तो जो शादी वाली जो सब्जी होती है एज़ कम्पेयर टू हम 5 एक एवरेज फैमिली अगर मान के चले 4 से 5 लोगों की, तो ये जो एवरेज फैमिली जो खाना खाती है उस कंपैरिजन में वो जो कॉमन पर्सन के लिए बनाया हुआ जो फूड है, सब्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहती है। ये एग्जाम्पल है, मोर देन वन इज़ ऑलवेज ग्रेट और एफिशिएंट। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें
गाइड करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सजेशन दे, सो दैट कि वी कैन इम्प्रूव, वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक फॉर यू और अस। बिकॉज जब भी मैं आपके साथ कम्युनिकेट करता हूँ तो मुझे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है, इतना पक्का है। और सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलता है, मुझे एडवांटेज भी मिलता है। बिकॉज जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स देता हूँ तो मेरे भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ये उसका मुझे एडवांटेज है। तो जितने भी हमारे EEC और इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे हैं, उन सभी को मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहूँगा। जो भी बच्चे IIT के लिए एडमिशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आज दोपहर को उसका जो 10th वाला राउंड है, जो कि COAP पे जो पोर्टल पे जो डिस्प्ले हुआ है, वो लास्ट राउंड अभी डिस्प्ले हो चुका है। और मेरे ख्याल से इसके बाद में कोई COAP का राउंड नहीं रहेगा। अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर मेरा नंबर नहीं लगा, बट आई डोंट केयर, मुझे महाराष्ट्र छोड़ना नहीं है अभी करंटली, तो इसीलिए मुझे इतना कुछ लग भी नहीं रहा है। सो एक्चुअली मैंने क्या किया था, मेरा जो पेपर निकला था वो EC के अंदर निकला था, और मैंने जो वहाँ पे अप्लाई किया था वो EE के अंदर किया था। तो ये काफ़ी सिंपल वाली बात है कि EE के लिए जितनी सीट वैकेंट रहती है, उतने तो कैंडिडेट EE से ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो वो भला EC के बच्चे को, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चे को भला उनके इंस्टीट्यूट में क्यों चांस दे, ये मुझे पहले से पता था। और मैंने भी ये इसलिए डाला था कि मुझे आउट ऑफ स्टेट नहीं जाना था, और मुझे महाराष्ट्र में रह के ही मेरा जो भी प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करना था। इसीलिए वो मैंने EE में अप्लाई किया था। सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी गेट क्वालिफाई करके पोस्ट ग्रेजुएट के लिए IITs में पार्टिसिपेट किया होगा। ऑल राइट, तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो दिन हैं, हमारे दिन काफ़ी कम बचे हैं। 180 डेज़ एक एवरेज काउंट करके चलिए। अगर हमको इसका प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन करना है, तो मैंने आपको कल ही बोला था, कल इन द सेंस सैटरडे को बोला था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। एक हमारे जो अंकित गोयल सर है, उनका प्लेटफॉर्म, उनका मोबाइल एप्लीकेशन है एग्ज़ाम दोस्त, तो एग्ज़ाम दोस्त भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अंदर काफ़ी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद में उसके अंदर टेस्ट सीरीज़ है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात कि जो अंकित गोयल सर है, वो खुद 2 times ऑल इंडिया रैंक 1 AIR 1 2 times इन द EE स्ट्रीम। सो डेफिनेटली हम उनको, उनका जो मीडियम है, उनके मीडियम के थ्रू जा सकते हैं, और वो डेफिनेटली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसका मीडियम इस्तेमाल करें, या फिर पर्टिकुलर आप ये बुक इस्तेमाल करें, वो बुक इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अल्टीमेटली एनी मीडियम और एनी सिचुएशन और एनी कंडीशन, you need to study too much focus way, and the important thing is that कि आपको more and more न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आपको 2 सेक्शन मिला के एक फार्मूला बुक बनाना है, जो कि हो सकता है 100 पेजेस की हो, 50-50। जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है बाय चैप्टर वाइज और बाय टॉपिक वाइज, वो आपको मेंशन करते जाना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो उस कंडीशन में आपको जो मॉक टेस्ट देना है वो ऑफिशियल टाइम में देना है। ऑफिशियल टाइम इन द सेंस, जब एक्चुअल में हमारा जो गेट एग्ज़ाम कंडक्ट होता है
ये मैं आपको बता दूँ। जो भी सैंडविच के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे, अब ये सैंडविच क्या है भला, तो सैंडविच ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर अगर मैं डबल ई का हूँ तो मैं 2 एग्ज़ाम दे सकता हूँ। और लास्ट टाइम मैंने ये दिया भी था, तो उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाला भी पेपर दिया था, जो कि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था। मॉर्निंग शिफ्ट ये 9 AM से लेके 12 PM तक रहती है। देन आफ्टर 2 घंटे का रेस्ट रहता है, जो कि 12 PM टू 2 PM रहता है। देन आफ्टर 2 PM टू 5 PM हमारा डबल ई वाला सेक्शन शुरू हो जाता है। सो दैट कि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस अगर करना ही है तो आप ये स्लॉट इस्तेमाल करें। इससे आपका जो हम बोल सकते हैं जो हैबिट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू रियल एग्ज़ाम हो जाएंगी, क्योंकि इसी टाइम में हमारा पेपर कंडक्ट होने वाला है 2025 के लिए। मुझे पता नहीं कि मेरी लैंग्वेज कितने लोगों को पसंद आती है या फिर कितने लोग मेरा कम्युनिकेशन समझ पाते हैं, बट इतना पक्का है कि मैं काफ़ी सिंपल वे से बोलने का प्रयास करता हूँ। ना ही ज़्यादा मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने का प्रयास करता हूँ, और ना ही ज़्यादा मैं आपका टाइम लेने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी टाइम का लिमिटेशन है। अगर ये ड्यूरेशन बड़ा हो गया तो उस कंडीशन में अपलोडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जाती है, और मुझे भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इस डिवाइस के पीछे, इसीलिए मैं इस बात को टालता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ड्यूरेशन ये ध्यान से उतर जाता है जब इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात चालू रहती है, तो उस टाइम सच में ड्यूरेशन मायने नहीं रखता। कब 30 मिनट का 40 मिनट 50 मिनट हो जाता है पता नहीं चलता है। तो इसके ऊपर अगर कोई सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली मुझे आप सजेस्ट करें, कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं कि हम कैसा एक प्रॉपर और टाइम बाउंड मैनर्स में हम वर्क करें, सो दैट कि वी कैन अचीव आवर फाइनल डेस्टिनेशन विथ हायर रिजल्ट्स। सो आफ्टर ऑल हमारे कम्युनिकेशन का अल्टीमेट एम क्या रहेगा कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट है उस सभी एस्पिरेंट अच्छे रैंक से, अच्छे परसेंटेज से, अच्छे मार्क्स से पास हो, और न बस पास हो कि उनको सच में ये जो स्टैंडर्ड नॉलेज है वो उनको मिले। यही हमारा अल्टीमेट एम रहेगा ऑलवेज। एंड हमारे एकेडमी का जो नाम है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे एकेडमी का काम बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है। हम नाम के पीछे भागेंगे नहीं, हम काम के पीछे भागेंगे। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हम टूवर्ड्स द सब्जेक्ट और टूवर्ड्स द पॉइंट कम्युनिकेशन करें, उससे वो चीज़ निकल के आएंगी जिसका हमें तलाश है, जिसका हमें इंतज़ार है। और अगर किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि नितिन सर आप जितने भी डबल ई स्ट्रीम के जितने भी स्टैंडर्ड बुक है, 11 नहीं है वो, ऑलमोस्ट वो 8 to 9 बुक है, तो वो सभी बुक का जो लिस्ट है वो मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा, सो दैट कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। अभी मैं आपको ये फ्री फ्रैंकली बता देता हूँ कि ये जो बुक है, ये बुक का जो लिस्ट है वो मैंने उन लोगों के पास से बनाया है जो कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर टॉप कर चुके हैं या फिर गेट के अंदर टॉप कर चुके हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो ये लिस्ट आपको देने वाला हूँ ये कोई प्रमाण हो जाएगा कि आप भी टॉप कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं है ये ऐसा। हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेंथ ये अलग अलग है, हर एक स्टूडेंट का स्टडी करने का जो ढंग है वो भी अलग अलग है, हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी
और उसका जो स्टाइल ऑफ स्टडी है वो अलग अलग रहेगा। तो इसलिए मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि मैं जो मटेरियल देने वाला हूँ वो कोई प्रमाण है आप पास होने का। हाँ, इतना ज़रूर है जो कि एक्सटर्नल जो गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है या फिर एक्सटर्नल जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली हमारा यूट्यूब चैनल आपको देते रहेगा। और हाँ, इतना ज़रूर है कि हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि जो बच्चा हमसे जुड़ रहा है वो ऑलवेज पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव फीलिंग्स फील करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और उस बच्चे ने पॉजिटिव फीलिंग या फिर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमारा कंटेंट देख के उसको हम बोल सकते हैं एनकरेजमेंट होना चाहिए। ये भी हमारा प्रयास हरदम रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि डबल वाले बच्चे को मैं बता दूं कि बहुत कम केस में जो हमारा साइन वेव है वो ग्रेजुअली वर्क नहीं करता है, कभी अप और कभी डाउन, कभी पॉजिटिव में कभी माइनस में, ठीक है, कभी पॉजिटिव में कभी माइनस में। जो ये साइन वेव है उस साइन वेव के हिसाब से ही हमें चलना है। मैं एक आपको फॉर्मूला बताने वाला था, रिटर्न टू ट्रैक, ठीक है। रिटर्न टू ट्रैक जो वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कि अगर आपने मिस्टेक कर भी लिया, ठीक है, अगर आपने एक हफ्ते में मिस्टेक कर भी लिया तो आपको उसको ओवरकम करना है, आपको उसको रिटर्न ऑन द ट्रैक जाना है, ठीक है। इंसान गलती करने के लिए बना है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रू फैक्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रू सिचुएशन है। और इंसान गलती करने के लिए बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गलती करना है, ठीक है। बाय मिस्टेकली गलती मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, गलती यानी आप कहीं फंक्शन में चले गए, गलती यानी आप कहीं शादी में चले गए, तो उस कंडीशन में जो आपका 1 या 2 दिन वो बेकार होने वाला है उसको आपको इमिडिएटली रिटर्न टू ट्रैक वाला जो स्ट्रैटर्जी है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ना कि आपका जो लिंक टूटने वाला है उसको टूटने नहीं देना है, ठीक है। ये एक आप अगर समझ पा रहे हैं रिटर्न टू ट्रैक वाला कॉन्सेप्ट, तो ये आपको बुक पे लिख के रखना है कि नितिन सर ने ये रिटर्न टू ट्रैक वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है ये किस चीज़ पे काम आ रहा है। तो डेफिनेटली ये हमारा शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए ये फॉर्मूला है R2T, रिटर्न टू ट्रैक। सो ये ओवरऑल रहेगा। सिर्फ मुझे आप अपनी ओर से अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड बुक्स फॉर डबल स्ट्रीम के बच्चे के लिए लिस्ट अगर मुझे हमारे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करना है तो वो मैं पब्लिश कर दूंगा, नथिंग वरी। एंड सिर्फ आपको आपका जो शेड्यूल है उसको फॉलो करना है, बस सब बातें सही होगी। सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अभी मैं एज अ टीचर बिल्कुल अपने आप को ट्रीट नहीं करूँगा, आफ्टर ऑल मैं भी 2025 का एस्पिरेंट हूँ। और बट मुझ में और आप में यही डिफरेंस है कि मुझे इस स्ट्रीम के अंदर काफ़ी साल हो चुके हैं। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो आपके पास नहीं है, ये मुझे काफ़ी क्लियर टू कट पता है, ठीक है। जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस का जो एडवांटेज आपको होने वाला है उसका लेवल कुछ अलग रहेगा। और इतना मैं बताना चाहूँगा कि आप मुझे बिल्कुल एज अ स्टूडेंट ही ट्रीट करें, ना कि सर ट्रीट करें। बिकॉज बिल्कुल मैं सर की नज़रिया से आप मुझे देखें ये मैं पसंद नहीं करूँगा। आप मुझे एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेंड कंसिडर करें, सो सभी बातें अच्छी हो जाएंगी। सो एक बार मैं आपको अगर लिस्ट बता दूं जो बुक्स की, वो आपको ध्यान में आ जाएगा। जो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसके लिए BS ग्रीवाल है। उसके बाद में जो
इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके लिए अलेक्जेंडर है। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए जो पुस्तक है, बुक है, वो अगेन अलेक्जेंडर रहेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। और साथ ही साथ कुछ पार्ट कंट्रोल सिस्टम में से उठाया जाएगा, कुछ पार्ट सिग्नल सिस्टम में से उठाया जाएगा, और कुछ पार्ट, कुछ जो बचा कुचा पार्ट है उसके लिए हमको हो सकता है और एक अनदर बुक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ये 3 बुक में से वो हो जाएगा, कंट्रोल सिस्टम, साथ ही साथ सिग्नल एंड सिस्टम, और हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट ये मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट कवर करेगा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, EMFT, जो कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नाम से दिया है, EMF। सो देन आफ्टर हमारा सिग्नल एंड सिस्टम है। सिग्नल एंड सिस्टम के लिए जो बुक है वो पियर्सन का बुक है। उसके जो ऑथर है वो उसके ऑथर ओपेनहैम उसके ऑथर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो वन ऑफ द वैल्यूएबल सब्जेक्ट, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल मशीन, और हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन बाय IG नागरथ एंड DP कोठारी। ओके, ये एक प्रेस्टिजियस बुक माना जाता है, जो कि अगेन ग्रीवाल जो हमारा पब्लिकेशन है MS ग्राव हिल उसका है। देन आफ्टर जो छठा सेक्शन है वो है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम बाय CL वाधवा। सो ये भी एक बेटर बुक है, एक अच्छा बुक है, और इसका जो पब्लिकेशन है वो मैं आपको बता दूंगा, वो कुछ तो भी इंटरनेशनल वाला पब्लिकेशन है। बट इसका जो ऑथर है उसका ऑथर है CL वाधवा। और देन आफ्टर 7 नंबर की ओर बढ़ेंगे, जो कि कंट्रोल सिस्टम है। सो कंट्रोल सिस्टम का जो ऑथर है वो मैं 1 मिनट उसको पढ़ के बता दूँ आपको। अगेन ये जो कंट्रोल सिस्टम वाला जो बुक है वो सेम जो हमारा इंटरनेशनल वाला जो ये है इंटरनेशनल पब्लिकेशन वही है। तो जस्ट मिनट मैं आपको उसका ऑथर का नाम बता दूँ, जस्ट वेट। जो हमारा कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग यानी CS कंट्रोल सिस्टम का जो ऑथर है वो है रिस्पेक्टेड IG नागरथ एंड M गोपाल। और ये जो पब्लिकेशन है ये है न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर। उसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि है सेक्शन नंबर 8। तो सेक्शन नंबर 8 को हम एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिडर करते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट कंसिडर करते हैं, जो कि एक पॉपुलर बुक है जिसका नाम है सेक्शन नंबर 8 का, ध्यान में रखिए, AK सावनी एक काफ़ी जाना माना बुक है फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। पर्सनली अगर बताऊँ, पर्सनली इन द सेंस कॉमनली, नॉट पर्सनली, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एक मेरा काफ़ी क्लोजेस्ट सब्जेक्ट रहा जब तक कि मैंने ये एक डिप्लोमा और एक बैचलर डिग्री अचीव की। उस टाइम में मेरा सच में एक अच्छा सब्जेक्ट रहा। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं ये दोनों चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने का प्रयास करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिकल एंड देन आफ्टर डायग्राम्स। आई हैव इंटरेस्ट इन डायग्राम ऑल्सो, सो आप भी थोड़ा बहुत डायग्राम के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए। जितना हो सके ज़्यादा स्केल का इस्तेमाल कीजिए
हाँ, ये सिर्फ उस लेवल तक कीजिए जब तक के आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप ना हो जाए। उसके बाद में आप फ्री हैंड स्केच भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय तक कीजिए जब तक कि आपको खुद ना लगे कि नहीं मैंने वो एक्यूरेसी अचीव कर ली है। देन आफ्टर स्केल को छोड़ दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यही मैंने किया है। सो ये 8 नंबर का हो गया। अभी 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर का हम कंसिडर करते हैं एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ADC, ADE। सो ADE जो है, ADE भी अगेन ये हमारा जो ये मेजरमेंट वाला बुक है, इसके अंदर से सॉरी इसके अंदर से ये बिल्कुल नहीं कवर होगा। ये डेडिकेटेड बुक है फॉर मेजरमेंट ओनली। तो इसके लिए जो बुक रहेगा वो बुक रहेगा हमारा जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बुक रहेगा। और उनके जो ऑथर है, उनके ऑथर का नाम मैं बता दूं तो डॉक्टर PS भीमरा। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डॉक्टर PS भीमरा एक काफ़ी जाना माना बुक है, जो कि आपका एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो सेक्शन है वो उसमें से कवर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट अगर कुछ हम बोल सकते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में से उठाना पड़े तो उठाना पड़ेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन कवर थ्रू दिस बुक, दैट इज़ डॉक्टर PS भीमरा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये 10 हो गए। उसके बाद में अभी टाइम बचा नहीं है, इसीलिए मैं जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड है उसका जो कम्युनिकेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ, बिकॉज अभी टाइम भी हो चुका है और ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है। सो दैट वी नीड टू स्टॉप हियर। मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो दैट कि मुझे भी वो एक स्ट्रेंथ या फिर मुझे भी वो एक इंटरेस्ट क्रिएट हो बिटवीन अस। ये बात इतनी भी लागू नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि आपने नहीं भी किया तभी मैं आपसे बात करता रहूँगा, क्योंकि उसके अंदर मेरा एडवांटेज ये है, उसका बेनिफिट ये है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। यही एडवांटेज मुझे मिलता है और वो एडवांटेज, सभी एडवांटेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये मुझे पता है। तो इसीलिए हाँ, इतना पक्का है कि क्यों ना हमारे चैनल को पॉपुलैरिटी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी कनेक्टेड विथ अस। अगर आप यूनिटी का एग्ज़ाम्पल अगर देखना चाहे तो जब भी जो ये रहती है हमारी चीटियाँ रहती है, तो चीटियाँ बाय ग्रुप काम करती है। उनका जो इंडिविजुअल जो पावर है वो काफ़ी कम रहता है, लेकिन जब वो ग्रुप में काम करती है तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इतने बड़े बड़े उनके घर खड़े कर देते हैं ज़मीन पे, जिसको हम चीटी का घर बोलते हैं। तो क्या वो एक इंडिविजुअल का काम था? बिल्कुल नहीं था। वो एक ग्रुप एक्टिविटी थी, जिन्होंने वो इतना बड़ा वो उनका किला बनाया। ठीक है, वो एक काफ़ी एक्यूरेट एग्जाम्पल अप्लाई होता है हमारे इस पे कि हमें क्यों यूनिटी क्रिएट करना है। अगर हम गैदर्ड वे से अगर वर्क करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो टू मच अमेजिंग निकलेगा, और इसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा फेथ करता हूँ। सो ऑलराइट, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। मैं था आपका दोस्त NW मनोहर, और आप देख रहे हैं नितिन मनोहर academy.education। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑलराइट।